स्वामी जी, हम मानते हैं कि हमारे अंदर एक बिंदु है जो हमारा मूल है। क्या वो अर्धनारीश्वर हमारे एक ही बिंदु में दोनों समाहित है, या यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, मतलब दूसरा भी है जो अर्धनारीश्वर के स्वरूप में हमारे साथ रहता होता है? प्रणाम स्वामी जी। अर्धनारीश्वर जो हम शक्ति बोलते हैं, वो अर्धनारीश्वर हम अपने जीवन में कैसे उसको समाहित कर सकते हैं, वो आप थोड़ा अनफोल्ड कीजिए। अर्धनारीश्वर और बिंदु, यह जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, इस फिजिकल बॉडी में के साथ में द्वैत है कि द्वैत से यह सृष्टि संचालित होती है। द्वैत से सृष्टि संचालित होती है। वो देखा है ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो वेव है, कि वेव लेंथ है, उसमें वेव चल रही है। मतलब कैसे चल रही है? जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, अपोजिट जा रही है। पहले इधर जा रही है, फिर उसके अपोजिट है, फिर उसके अपोजिट है, फिर उसके अपोजिट है। अपोजिट है ना, आना जाना अपोजिट नहीं हुआ, पोलर हो गया। हाँ हाँ। तो और उसके कारण दो पोल क्रिएट हो रहे हैं ना, उस वेवलेंथ के कारण दो पोल नहीं क्रिएट हो रहे हैं, है ना। और वो उस आधार पर ही वो चीज़ चल रही है। तो इस स्ट्रक्चर में, इस सब में जो है वह चीज़ द्वैत समाया हुआ है, अपोजिट पोल्स। तो अपोजिट पोल्स जो है वो होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं, एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। एक्चुअली दोनों एक ही हैं। तो साधना में हम भीतर जाते हैं तो स्त्री पुरुष जो है, स्त्री पुरुष जब भीतर जाते हैं तो उनको अपने अपोजिट शरीर मिलते हैं। जैसे दूसरी काया जो मिलेगी, स्त्री की पुरुष मिलेगी, पुरुष की स्त्री, अपोजिट मिलेगी। और साधना में उससे जाके वो मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होते ही आनंद होता है, एक होने का आनंद होता है। लेकिन एक होने के बावजूद भी पूरी बात बनी नहीं, फिर तीसरे शरीर में जाते हैं, फिर अपोजिट मिलेगी। जैसे स्त्री की पहली काया स्त्री है, फिजिकल बॉडी, दूसरी काया पुरुष है, तीसरी काया फिर से स्त्री है, चौथी काया फिर से पुरुष है। पुरुष का ऐसे अपोजिट होगा, पहला पुरुष, दूसरा स्त्री, तीसरा पुरुष, चौथी स्त्री। तो जैसे ही वो सम्मिलन होता है तो वहाँ पर बड़ा आनंद होता है। और जो रिलेशंस है, फिजिकल रिलेशंस हैं, उसमें भी होता तो यही है ना। उसमें एक्चुअली बाहर मिलना जो होता है, उसके साथ में बाहर मिलना तो एक बहाना है। एक्चुअली हम अपने भीतर के उससे मिल रहे होते हैं। पुरुष अपने भीतर की स्त्री से मिलता है, स्त्री अपने भीतर के पुरुष से मिलती है। बाहर का तो आलम्बन है, बाहर कोई मिलना नहीं होता। बाहर कैसे मिल सकते हैं? फिजिकल रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कोई दो आदमी एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते, दो व्यक्ति एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं? बहुत बड़ा वहम है। कुछ भी कर लो, ये दोनों हाथ जुड़ गए? बिल्कुल नहीं जुड़े। जाओ वैज्ञानिक परीक्षण करा लो, बोलेंगे नहीं नहीं, वो नैनोमीटर्स में कुछ ना कुछ गैप है। वो एक्चुअली ऊर्जाएं टकराई और वहाँ पर जो है वो उसके कारण कुछ अनुभव हो रहा है। इस हाथ और इस हाथ की ऊर्जाएं टकराई, एक्चुअली संस्पर्श नहीं हुआ है। दो चीज़ें आपस में टकरा नहीं सकती। एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारो, पत्थर टूट जाता है। दो पत्थर आपस में टकरा गए? नहीं टकराए भाई, कैसे टकरा सकते हैं? वह पत्थर जो जाके टकराए, उसकी ऊर्जाएं और उसकी ऊर्जाएं आपस में टकराई, उस ऊर्जा के कारण में, उस प्रभाव में, उस प्रेशर में पत्थर टूट गया। आपस में टकराते नहीं हैं, टकरा सकते नहीं हैं। ऊर्जाओं की वलयें जो ऊपर में रहती हैं वो टकराती हैं। तो स्त्री पुरुष का जो संपर्क होता है, संसर्ग होता है, एक्चुअली वो संसर्ग है नहीं, वह वहम है। इसलिए संतुष्टि कभी नहीं होती, टच हो ही नहीं सकता है। वहम होता है टच होने का, टच नहीं होता है। वह सारा संघर्षण ऊर्जाओं का संघर्षण है। फिजिकली तो टच होता ही नहीं है। दूसरे के छोड़, मैं दो ताली बजा रहा हूँ तो भी दोनों हाथ आपस में नहीं टकराए। हाँ, बीच में ऊर्जाएं टकरा गई, उससे ध्वनि भी आ गई, सब कुछ हो गई, लेकिन एक्चुअली ये टकरा नहीं सकता है। तो जब स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तो एक आलम्बन है, बहाना है। वो स्त्री पुरुष आपस में नहीं मिल रहे हैं, वो अपनी भीतर की स्त्री से मिल रहा है पुरुष, स्त्री अपने भीतर के पुरुष से मिल रही है। बाहर वाले का तो सिर्फ बहाना है,
ये बहुत डीप बात है, समझ में नहीं भी आएगी, धीरे धीरे कभी समझ में आ भी जाएगी। तो ऐसा होता है। तो सारी यात्रा जो भीतर की यात्रा है, आलम्बन सारे कुछ भी हों, सारे आलम्बन अंततः भीतर ले जाने के लिए ही है। अस्तित्व जो है ना, वो अपने भीतर कहता है कि तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई, अब अपने भीतर चलो। भीतर चलो इन द सेंस, तुम जो उतरे हो 6 सीढ़ियाँ वापस चढ़ो। वह जो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, वह 6 सीढ़ियाँ नीचे उतरा, है ना। ब्रह्म काया, आत्म काया, मनस काया, है ना, और सूक्ष्म काया, कॉजल बॉडी कहते हैं, और जो है आकाश काया, आकाश शरीर, और फिर यह भौतिक काया, भौतिक शरीर। तो 6 सीढ़ियाँ जो उतरा है, वो 6 सीढ़ियाँ वापस चढ़ना है। उतरा वही है, सीढ़ियाँ भी वही है वही, टूटा कहीं नहीं है। लेकिन अब खेल है, तो खेल के तहत जो 6 सीढ़ियाँ उतरे, तो 6 सीढ़ियाँ वापस चढ़ो। चढ़ने का दरवाज़ा वहीं मिलेगा, इस शरीर से ही मिलेगा। इस शरीर में आना पड़ेगा नीचे, और यहीं से तुम चढ़ सकते हो। अब तुम बीच में कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के रुक जाओ तो बोलोगे अब मैं वापस वहाँ से चढ़ना चालू करता हूँ। नहीं, वापस फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, यहाँ से फिर अपना 6 सीढ़ियाँ चढ़ के 7वें जगह पर जो डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचोगे, अपने स्वरूप तक पहुँचोगे। तो जो है बहाना है कि बाहर के स्त्री पुरुष से मिलते हैं, लेकिन वो मिलते भीतर के स्त्री पुरुष से हैं, और उससे जो भी क्षण 2 क्षण का मिलन होता है, उससे आनंद होता है, वो भीतर के मिलने से, बाहर से नहीं हुआ। नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, बुद्धि अभी कमज़ोर है, जब कभी विकसित होगी तो समझ में आएगा। कौन सा शरीर है गुरु जी? ये 4 शरीर की जो हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ना ऑपोजिट होता रहता है। हाँ, ये शुरू के 4 शरीर हैं। ये जो भौतिक शरीर है, फिजिकल बॉडी, इथरिक बॉडी, आकाश शरीर, तीसरा है कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, चौथा है मेंटल बॉडी। ऑपोजिट, जैसे अगर फीमेल है तो फिर नेक्स्ट आकाश शरीर जो है वो पुरुष है। फिर तो जो आप कह रहे हैं जो भीतर ये शरीर मिलते हैं, ये कौन से शरीर मिलते हैं? हाँ, ये शरीर आपस में जुड़ जाते हैं, एक होते हैं कुछ क्षणों के लिए। उसमें जो विभाजन है, विभाजन टूटता है। चारों शरीर का? नहीं, दो, पहले तो 2 शरीर का ही होगा ना। जो फिजिकल रिलेशन होते हैं उसमें से 2 ही शरीर काम करते हैं ना। नहीं, तो अपने भीतर के जो 4 शरीर, ये तो साधना के हिसाब से धीरे धीरे होगा ना। साधना में यदि ग्रोथ आ जाएगी तो फिर जो है दूसरे शरीर के साथ मर्ज हो जाओगे, फिर तीसरे शरीर के साथ मर्ज हो जाओगे, फिर चौथे शरीर के साथ मर्ज हो जाओगे, तो यहाँ तक भेद चलता रहेगा, है ना। अर्धनारीश्वर हो, है ना। ये 4 शरीर जो है ये फिजिकल है ना। इसके बाद मेटाफिजिकल है, जो परलोक है उसके बाद शुरू होता है। इहलोक यहाँ पर है, फिजिकल वर्ल्ड और मेटाफिजिकल वर्ल्ड। तो मेटाफिजिकल 4 शरीरों के बाद शुरू होता है। तो इन 4 शरीरों के बीच में जो है यह विभाजन है, लिंग भेद है ना। अर्धनारीश्वर है, टूटे टूटे हैं और वापस जुड़ते हैं। एक्चुअली टूटे टूटेपन को जिया जा रहा है, टूटा कुछ है नहीं। तो टूटे टूटेपन को जिया जा रहा है तो वापस उसको जोड़ना तो पड़ेगा ना, जैसा भी हो। ऊर्जाओं का खेल है, उस खेल के तहत टूटा टूटापन महसूस हो रहा है, और वो ऊर्जाएं वापस अलाइन हो जाएंगी। अलाइन होंगी तो फिर जुड़ा जुड़ा महसूस होगा, अलाइनमेंट। वो तो समाधि तो आगे की बात है, उसकी बात करेंगे। तो अब यह जो है आपस में जुड़ेंगे तो थोड़ा एक स्फुरणा आती है, आनंद जैसा महसूस होता है। तो स्त्री पुरुष बाह्य रूप से मिलते हैं, तो वास्तव में जब तक अंदर से नहीं मिलोगे तब तक जो है वह घटना नहीं घटती। जैसे बच्चे पैदा होते हैं या वीर स्खलन या वीरपात बोलते हैं, वो तभी हो पाता है जब भीतर वाले से मिलते हो, है ना। अब कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं कि पहले हो जाता है वीरपात वगैरह, तो अभी मिले ही नहीं तो फिर कैसे हो गया। एक्चुअली बाहर वाले से नहीं मिले, भीतर वाले से तो मिल गए ना। भीतर वाले से मिलना हो गया, इसलिए हो गया। उस एक क्षण में जो है वो सम्मिलन का जो है एक होने का कुछ बिंदु, वहाँ कुछ घटता है, अनुभव घटता है कि एक हुए, एक आनंद घटता है। वो समाधि का ग्लिम्स है। वो क्षण 2 क्षण का जो ग्लिम्स है ना, वो समाधि का ग्लिम्स है। वो क्षण 2 क्षण का आता है। तो जब भी सेपरेशन डिसॉल्व होगा, तो कहीं पर भी कोई भी सेपरेशन डिसॉल्व हो रहा हो, जहाँ भी सेपरेशन डिसॉल्व होने का अनुभव होगा, एक ग्लिम्स तो आएगा ही आएगा, समाधि का ही आएगा।
कितने भी निचले तल की बात हो, ग्लिम्स तो वही आएगा, वो बिल्कुल हायर वाला आएगा। कितने भी निचले तल की बात हो, ग्लिम्स वही आएगा। आध्यात्मिकता में कभी कभी जो आनंद मिलता है वो आनंद सेम होता है। हाँ, वही होता है। दरअसल आध्यात्मिकता में तुम्हारे सेपरेशन को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तुम्हारी कोई भी धारणा जब टूटेगी उस समय तुम निर्भर, अच्छा और महसूस करते हो। तो दोनों आनंद सेम होता है। सेम है वो तो, सेपरेशन कहीं भी टूटेगा ना। धारणा है, धारणा आपको जो तोड़ रही है। आप 1000 धारणाओं को जी रहे हो, मतलब सिजोफ्रेनिक हो, 1000 खंड है तुम्हारे मस्तिष्क के। भाई हर धारणा का अपना एक सर्किल है ना, हर धारणा का अपना एक सर्किल है। तो अब 1000 धारणाओं को जी रहे हो, मतलब 1000 विभाजनों को जी रहे हो भीतर अपने। तो जब भी कोई धारणा विसर्जित होगी तो कुछ एकत्व तो किसी अंश में तो घटा ना, तो उसमें जो है आनंद फलित होगा, एक ग्लिम्स आएगी। तो वही है कि सारी धारणाएं क्रमशः विसर्जित होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, और सब कुछ डिजॉल्व हो जाएगा। वास्तव में वो वननेस घटित होगी, वह एकत्व अद्वैत घटित होगा। तो उस अद्वैत का परमानंद है। एक छोटा भी कुछ टूटता है ना, छोटी धारणा भी टूटती है तो आनंद महसूस होता है, आनंद घटता है, वहां पर घटता है, लिटरली घटता है। तो पीछे के शरीर से मिलते हैं, फिर तीसरे शरीर से मिलते हैं, फिर चौथे शरीर से मिलते हैं, है ना। तो इन 4 शरीरों का जब आपस में मिलन होता है तो इस प्रकार की घटना घटती है। और यहाँ पर द्वैत है, अर्धनारीश्वर। अब बिंदु की बात करती है ना रीमा, कि बिंदु की हमने चर्चाएं करी हैं। तो बिंदु इनके पीछे है, 4 शरीर के पीछे, इन 4 शरीर के पीछे बिंदु है। मतलब वहां पर जो है वह एक हो जाता है, अर्धनारीश्वर वाला खेल खत्म हो जाता है, इहलोक खत्म हो जाता है, परलोक शुरू होता है। इहलोक खत्म, विभाजन खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, ये सब जो खेल खत्म हो गया। अब वहां क्या हुआ, वहां एकत्व हो गया, बिंदु एक हो गया, बिंदु एक हो गया। तो अर्धनारीश्वर नहीं रहा, फिर एक हो गया, वहां पर एकत्व हो गया। तो साधना इसी बात की, इस द्वंद्व से निकल के वहां जाओ, एक में जाओ। और फिर बाद में वो एक भी विसर्जित हो जाना चाहिए, क्योंकि एक का मतलब ये होता है कि तुम परम के खिलाफ हो। एक कैसे होगा, एक का मतलब दूसरा है, तभी तो एक है ना। वह बिंदु जो है कहीं ना कहीं विभाजन है, उसमें कोई द्वैत दिखता नहीं है, है ना। 0 1 0 1 0 1, पर वह है, तभी तो खेल चल रहा है। 0 1 0 1, डिप 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 चल रहा है। 0 1 0 1 क्या है, डिप डिप तो है कि डूब के कुछ उभर रहा है। उभर रहा है मतलब है, तब तो उभर रहा है, सृजन तो चल रहा है वहां पर। तो बिंदु जो है वह भी जाना चाहिए, बिंदु भी जाना चाहिए। तो बिंदु जब विसर्जित होगा तब जाकर के बात बनती है। क्लियर हो गया। तो ये शरीर और चक्र, 7 शरीर और 7 चक्र, तो एक दूसरे के जुड़े हुए हैं ये। हाँ हाँ, अब ये देखो कि 7 जो है, 7 वो पेपर ले लो, ठीक है ना, और पेपर के साइज अलग अलग हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको बड़े सिमेट्रिकली सेट कर दो। सेटिंग सिमेट्रिकली हो सकती है ना, है ना, उसको इस हिसाब से सेट कर दो। अब उसमें जो है 7 छेद बनाओ एक साथ, है ना। अब ये उदाहरण शायद परफेक्ट ना भी जाए, तो 7 शरीरों में वह कॉमन बैठेगा। या 7 पेपर ले लो, ऐसा ही समझ लो, 7 पेपर ले लो और उसमें जो है 7 बिंदु बना करके उसको ठोक दो, पेन 7 पेने ठोक दो, तो 7 में जो छेद होगा बिल्कुल सेम जगह पे होगा। तो 7 शरीर हैं, उसमें 7 चक्र हैं, लेकिन उसमें अगले शरीरों में कौन सा चक्र ज़्यादा है,
काम करता है, शरीर में यह चक्र ज़्यादा काम करता है, शरीर में यह चक्र ज़्यादा काम करता है। फिजिकल बॉडी में मूलाधार चक्र ज़्यादा काम करता है, बाकी जो है ऊपर वाले चक्रों में अगले चक्र। इस प्रकार से यह काम चलता है।